बच्चे काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं सर। अभी हम सभी को डिटेन कर लिया था और बस से भी छुट के ही हम आए हैं यहाँ पर, और सुनवाई कहीं कुछ है नहीं, भागा दौड़ी हमारी चल रही है। कहाँ ले गए सबको? बसों में घुमा रहे हैं सर, और 3-4 बसेज हैं, अभी बसों में घुमा रहे हैं। और बस बड़ी मुश्किल से, हम भी किसी तरीके से ऑन रिक्वेस्ट ही छुट के ही आए हैं। अब यहाँ जंतर मंतर पहुँचे, यहाँ अपनी बातें रखेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आवाज़ें सुनी जाए, हमारी बातें सुनी जाए। तो सर यहाँ पर भी तो एंट्री नहीं होने दे रहा है स्टूडेंट्स को? नहीं सर, एंट्री क्यों नहीं है? कोई मतलब हम देश के खिलाफ थोड़ी काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों का हक मांग रहे हैं। एक साफ सुथरा परीक्षा। गोपाल वर्मा सर भी है, फिर अरुण सर है यहाँ पर, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबको भाई देखो, डिटेन कर लिया गया, अलग अलग बसों में घुमा रहे हैं। हम लोग आए हैं, अभी छोड़ा है, छोड़ते ही फिर वापस आए हैं। जहाँ भी छोड़ेंगे रिंग के वापस आएंगे। डिटेन कर लिया था? बिल्कुल मेरे भाई, कहीं भी छोड़ें, कहीं भी आएंगे, दोबारा रिंग के सारे टीचर्स एकजुट फिर होंगे। बच्चों की हक की लड़ाई है, और ये बहुत साफ़ सुथरी चीज़ है कि एग्ज़ाम जो हो, सभी चीज़ें बहुत ही बेहतर और जो है क्लियर तरीके से हों। तो हम सब एक साथ क्या कहना चाहेंगे? एसएससी में इतनी ज़्यादा मात्रा में धांधली हो रहा है, इतनी गड़बड़ी हो रहा है, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं सुन रहा है? देखिए, सरकार तक बात पहुंचानी है, पहुंचेगी तो 100% हमें यकीन है कि सरकार हमारी ज़रूर सुनेगी, 100% सुनेगी। उसके लिए एकजुट हुए हैं, और जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। जब जब पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, जहाँ छोड़ेंगे हम वापस फिर आ जाएंगे। सर ये बताइए कि अभी जैसे किन किन लोगों को डिटेन किया था? अभी तो बाकी तो सब बस में ही है। देखो 3-4 बसेस थी, आप लोगों ने उस टाइम पे कवर की थी चीज़ें। अभी एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी बसों में घुमा रहे हैं, थोड़ी दूर जाके छोड़ दे रहे हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा दूर जाके या कहाँ लेके जाएंगे अभी पता चलेंगे। जैसे जैसे जो भी टीचर छुटता जा रहा है, वो वापसी जो है यहीं पर पहुँच रहा है, चाहे कैसे भी। ऑफिस में मिनिस्टर से मिलने की बात हुई थी, तो उसका अभी उसका कोई उसी के लिए हमने बोला था कि कम से कम आपको लग रहा है कि भीड़ को नहीं जाने दे रहे, तो हम 4 टीचर्स को कम से कम जाने दें। 4 टीचर जाएंगे, शांतिपूर्वक बात करेंगे। हम टीचर्स हैं, हम दंगा या भड़काएं या बच्चों को भी नहीं भड़काते। हमारा तो काम ही है, बच्चों को कहते हैं कि चुपचाप से अपनी बात पहुंचाना सरकार तक हमारी जिम्मेवारी है। क्या क्या मुद्दे हैं सर इसमें? देखिए सर, मुद्दे पूरी की पूरी एक मुद्दा नहीं है, पूरी लिस्ट है, आप ये मानो। क्योंकि एक जगह गलती हो तो एक मुद्दा हम बता सकते हैं कि भाई ऐसा हो। एग्ज़ाम्स इस बार जो हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी सेंटर पर एक बार भी अच्छे से एग्ज़ाम हुआ होगा। हर एक में कहीं बच्चों का सेंटर है, वो 500-600 किलोमीटर दूर पड़ा, वो जाके ढूंढ रहे हैं, सेंटर ही नहीं है। कहीं खेतों में सेंटर पड़ा हो, उसकी वीडियोज़ आप देखो, उसकी इमेजेस बच्चे भेज रहे हैं। कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ बाहर खड़े हो। मतलब अगर इस बार का एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है, कई सेंटर पर कैंसिल है, बच्चे गए, नोटिस लगा हुआ है कि कैंसिल है। अब 500-600 किलोमीटर जा रहा है बच्चा। चल रही है कि जितना भी मतलब मनमर्जी हो सकती है ना, गुंडागर्दी वाली चल रही है। बच्चों को पीटा जा रहा है, और पेपर देरी से शुरू किया जा रहा है। 7 बजे पेपर खत्म होना चाहिए, 9 बजे ही बच्चों को सेंटर से नहीं बाहर निकलने दिया जा रहा है। और बच्चों से ज़बरदस्ती साइन भी कराए जा रहे हैं, कागज़ों पे ज़बरदस्ती के साइन कराए जा रहे हैं। और इसके बाद इंडिया टुडे में ये भी पब्लिश आया है कि टीसीएस को इसका दोषी करार कर दिया जा रहा है, क्योंकि सारा ही बच्चा, सारा ही टीचर समाज टीसीएस को वापस मांग रहा है, क्योंकि साफ सुथरा पेपर चल रहा था। अब एडिक्विटी में ये सारा आरोप लगा रहा है कि टीसीएस ने, हाँ, अभी तो ये बेसलेस है ये सारी की सारी चीज़ें। और इस सारी की सारी चीज़ों में बच्चे पिस रहे हैं, और टीचर्स भी इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अरुण सर, आपको डिटेन किया गया था क्या? सर मैं डिटेन नहीं हो पाया, मैं लाइव था, और मैंने यही कहा कि मैं मीडिया की तरफ से हूं, तो उन्होंने डिटेन नहीं किया, क्योंकि बाहर रह के भी हमें लड़ना होगा। क्योंकि डिटेन करने का मतलब ये है कि आप बच्चों को ले जा रहे हैं बहुत दूर, बच्चों से दूर ले जा रहे हैं। मांगे बड़ी साफ है सर। देखो, एडिक्विटी ने जो सेंटर बनाए हैं ना, ये ऐसे सेंटर जो 1 हफ्ते में तैयार किए गए हैं। ये बंदरबाट की गई है, भाई तेरे पास 100 कंप्यूटर रख ले लैब, और यहाँ लैब चालू कर ले, 200 तू रख ले। इतनी घटिया अर्थव्यवस्था के साथ हमने सेंटर कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। कम से कम टीसीएस के जो सेंटर थे, लैब थे, वो वर्ल्ड क्लास थी, देखने से पता लगता अभी टीसीएस का सेंटर है यहाँ। और लेकिन ये ऐसा सेंटर यहाँ देने से बिल्कुल माउस काम नहीं कर रहा। और बात ये ना, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप एक कंपनी ने दूसरी कंपनी, यहाँ कंपनी की साइड नहीं ले रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं एडिक्विटी बेकार है, टीसीएस अच्छा है, हम ये कह नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं जो भी एग्जाम आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, लेकिन एग्जाम के तरीके से तो ऐसे हाँ तैयार कीजिए आप। ये लगता ही नहीं किसी ने जाके चेक किया होगा। खेतों में लैब है, बाहर सिक्योरिटी में पेपर चल रहा है, ऊपर फंक्शन चल रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ इस तरीके से है। दिखाना सर, ये पेन है सर, ये देखो, ये पेन उसमें दिया जा रहा है बच्चे के, ढंग से हाथ में भी नहीं पकड़ा जाएगा। मतलब कहाँ तक की लड़ाई। और पेपर ऐसा है कि बच्चा कह रहे हैं सर लिख ही नहीं जा रहा, इतना पतला वो पेपर है। ये पेन तो आजकल बच्चे भी यूज नहीं करते, स्कूल वाले पता नहीं क्या। अब बताओ ना, इससे कहाँ कितना पैसा। दिखाना एक बार पेपर भी, उनके हाथ में पेपर है। अब देखो ये, हाँ ये रफ पेपर है, देखिए इतना पतला सा है, उस पर लिख के बच्चा क्या लिखेगा इस पे? बताओ, इतना बढ़िया बना रहे हैं। इन्हीं पेपर्स पे बच्चों से बाद में लिखवा के साइन भी लिए जा रहे हैं कई सारी जो लैब्स हैं। और
बाहर सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा इंतजाम कर रखा है, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं ना, जिनकी उम्र करीब 60-65 साल है, उनकी वीडियोस भी बाहर वायरल हैं, उनको लठ दे के बिठा रखा है कि कोई अंदर आए तुम। अरे व्यवस्था तो ऐसी सुधारो कि लगे कि परीक्षा हो रही है। अब ये सारी की सारी चीज़ें देख के लग रहा है। इनका एक नियम होता है सर। क्या तू एग्जाम दिया था बेटा तूने? सर कल एग्जाम दिया था मैंने। आ जाओ इधर आओ मेरे पास। पेपर दिया था। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कहना था, क्या हुआ? सर कल गुरु हरगोविंद में सेंटर था मेरा। 5 बजे तक वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी। वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक तो एंट्री चालू हुई थी। एग्ज़ाम चालू हुआ, 15 मिनट एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट सेशन मेरा पेपर हुआ। मैंने पहला सेशन दिया, माउस काम करना सबके एक साथ बंद हो गए। माउस काम करना हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया। यूँ बोलते हैं कि आप 5 मिनट रुकिए, हम वापस चालू करते हैं। वापस चालू करने के बाद यूँ बोलते हैं कि सर हम आपका 0 से शुरू करेंगे, मतलब 60 मिनट से। जिसने 15 मिनट पहले पेपर दे दिया, मतलब पेपर वही रहेगा। मतलब जिसने 15 मिनट पेपर दे चुके हैं, वो तो 2 मिनट में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा। तो सब बच्चे एक दूसरे को बता चुके थे क्वेश्चन। हेलो, अलाउ कर दिया अंदर, चलो सबको अलाउ कर चलिए ठीक है, और भी सबको अलाउ कर दिया अंदर। कहीं पर भी खड़ा होकर अपनी कोई बात नहीं कह सकता, चला देते हैं, ज़बरदस्ती ठेल देते हैं, आगे चलो आगे चलो। ना स्टूडेंट की आवाज़ सुनने दे रहे, ना किसी की आवाज़ सुनने दे रहे हैं। हिमांशी मैम आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत गलत है जो भी हो रहा है। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतने परेशान हैं, और हर एक भर्ती में यही स्थिति है कि कोई भी चीज़ सुचारू रूप से ठीक ढंग से होती नहीं है, कि टीचर्स भी परेशान, बच्चे भी परेशान, जिनका ये काम ही नहीं है प्रोटेस्ट करना, वो भी प्रोटेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी के जो सपोर्ट के लिए काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हैं, और काफ़ी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। धांधली के भी आरोप लगा रहे हैं, माउस काम नहीं कर रहा, सिस्टम नहीं काम कर रहा, पुलिस कहीं रुकने नहीं दे रही। और स्थिति देखो आप।